अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, पाकिस्तान की मारूफ मॉडल अदाकारा सुनीता मार्शल की बात करें तो हाल ही में उनके शौहर ने उनकी याददाश्त को लेकर एक ऐसा इंकिशाफ किया है और कहा है कि उनकी याददाश्त की वजह से बहुत सारे मसले पैदा हो रहे हैं, हमारी घरेलू लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, हमारे घर के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह सुनीता मार्शल जो हैं उनकी याददाश्त है। क्या वाकई सुनीता मार्शल जो है उन्हें अब चीज़ें याद नहीं रहती, या फिर वो संगीन किस्म की अपनी याददाश्त के मसाइल को लेकर उससे दो चार हैं। खबर की मुकम्मल तफसील जानेंगे, सुनीता मार्शल की मुकम्मल बायोग्राफी जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को जाया किए। सुनीता मार्शल पाकिस्तान की मारूफ मॉडल हैं, अदाकारा हैं, टीवी शख्सियत है। वो पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री की कामयाब तरीन अदाकारा हैं और उनमें शुमार होती है। कई मकबूल ड्रामास कर चुकी हैं और अपनी अदाकारी से बहुत सारे लोगों को महसूस कर चुकी हैं। जाती मालूमात की बात करें तो पूरा नाम है सुनीता मार्शल क्रिश्चियन है। इसके साथ ये को बताऊंगी 9 अप्रैल 1981 में ये पैदा हुई पाकिस्तान के अंदर। लाहौर, कराची और दुबई का जिक्र भी मिलता है, लेकिन ये नहीं पता कि इन तीनों में से कहां पर पैदा हुई। इसके बाद इनके मजहब की बात करें तो ईसाइयत है, यानी क्रिश्चियन है ये। इसके साथ ही पेशा मॉडल, अदाकारा और मेजबान है। और तालीम की बात करें तो जनाब इन्होंने कॉमर्स में अपनी तालीम हासिल की है और फनी करियर का आगाज 2005 के करीब इन्होंने किया। इसके साथ ही इनके शोबिस करियर की अगर बात करें तो सुनीता मार्शल ने अपने करियर का आगाज बतौर फैशन मॉडल किया और बाद में बहुत बड़े बड़े फैशन शोज और मुख्तलिफ डिजाइनर्स के साथ काम कर चुकी हैं। बादशाह उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा, जहां पर अदाकारी में भी उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई। इसके साथ इनके मशहूर ड्रामास की बात करें तो मेरा साईं, खुदा और मोहब्बत, 3, बेबी बाजी, मैं अकेली, नेमत, पिंजरा और सरे राह जो है इनका ड्रामा सोशल मीडिया पर खासा मकबूल रहा, जिसमें आपने सुनीता मार्शल को देखा। इनकी अज़वाजी जिंदगी की बात करें तो सुनीता मार्शल ने 2008 में पाकिस्तानी अदाकार मॉडल हसन अहमद से शादी की। दोनों की शादी जो है वो आपको बता दूं कि वो मुस्लिम है और ये क्रिश्चियन है, तो इंटरफेथ जो मैरिज है वो है, जो कि काफ़ी मशहूर भी रही, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस भी रही। लोगों ने कहा कि दोनों ने एक दूसरे के अलग अलग होते हुए मजहब फिर भी शादी की, ऐसी शादी नहीं होती ये वो, लेकिन उन दोनों ने इस चीज़ को लेकर चले और बड़े अच्छे तरीके से अपनी शादी को मैनेज किया। ये एक इस्लामिक और एक चर्च वेडिंग तकरीब मुनाकिद हुई थी, जिसमें जोड़ के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी भी, और इन्होंने अपने दोनों बच्चों को कुरान हिफ्स भी करवाया। और इन्होंने कहा है कि मेरे खावंद ने कभी भी मुझे नहीं कहा कि तुम अपना मजहब चेंज करो, और मैंने भी कभी उनसे नहीं कहा, और इसीलिए मेरे बच्चे जो हैं वो अपने वालिद के मजहब को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वो मुस्लिम मजहब को फॉलो कर रहे हैं। ताहम हम दोनों बड़े प्यार और सलूक से रह रहे हैं। मजहब के हवाले से कभी सुनीता मार्शल ने कई इंटरव्यूज जो है उसमें कहा है कि वो ईसाइयत मजहब से ताल्लुक रखती हैं। उनकी शादी के बाद भी उन्होंने अपने मजहब तब्दील नहीं किया और उनके मुताबिक कभी मजहब तब्दील करने पर उनके शौहर ने भी उन पर दबाव नहीं डाला। इसके साथ ही दिलचस्प हकायत ये है कि सुनीता मार्शल पाकिस्तान की कामयाब तरीन मॉडल्स में शुमार होती हैं। इन्हें अक्सर अदाकारा माहिरा खान से मुशाहबत रखने वाली शख्सियात में भी शुमार किया जाता है। वो 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से शोबिस में काम कर रही हैं और उम्र इस वक्त इनकी तकरीबन 45 साल है और इनके शौहर जो हैं वो हसन अहमद हैं। और इसके साथ ही जनाब इनके 2 बच्चे हैं, जिसमें इनका एक बेटा है और एक इनकी जनाब बेटी है। अब आपको बताएंगे कि सुनीता मार्शल के हवाले से उनके शौहर ने एक ऐसा इंकिशाफ किया है जिसने काफी ज्यादा लोगों को परेशान किया है। शौहर जो हैं वो कहते हैं कि हालिया एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसमें गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है, हसन अहमद ने कहा है कि सुनीता मार्शल खुद भी इस बात से वाकिफ हैं कि इनकी याददाश्त जो है वो कितना मसला करती है घर के अंदर। वो अक्सर बहुत सारी बातों को भूल जाती हैं, जैसे कि बच्चों की सरगर्मियों में, स्कूल के मामलात में, घरेलू मनसूबाबंदी से मुतालिक गुफ्तगू में। ऐसा कई बार होता है कि सुनीता को यकीन होता है कि उन्होंने वो बात, जरूरी बात जो है वो मेरे साथ शेयर कर दी है या मुझे बता दी हुई है, लेकिन मुझे उस बात के बारे में मालूम नहीं होता। और बाद में जब वो बात खुलती है और मैं कहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं, तो सुनीता कहती है कि मैं तो ये बात आपको पहले से बता चुकी हूँ अदाकार के मुताबिक। ऐसा मंजर कई बार पेश हुआ कि सुनीता समझती है कि उन्होंने तमाम तफसीलात उनसे पहले ही उन्हें बता दी हुई हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स निकलती है और मुझे किसी बात का, किसी सूरत हाल का इल्म नहीं होता। बहुत सा दफ़ा इस चीज़ का शिकार जो है बच्चे भी रहे हैं, जिनके स्कूल के मामलात में भी वो इस तरह की काम करती हैं कि उनको कुछ भी याद नहीं रहता। सुनीता बहुत सारे लोगों से मिलती हैं रोजाना, डेली बेस पर बहुत सारी शूट्स करती हैं, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चलता है कि वो क्या कह रही हैं, क्या याद रखना है, क्या भूलना है। इसके साथ कभी कभार गलत फहमियां भी जन्म लेती हैं हमारे दरमियान और लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात भी पैदा होती है और बहुत सारे मामलात में मुझे बहुत ज्यादा उलझन का शिकार भी होना पड़ता है। हसन अहमद ने बताया कि वक्त गुजरने के साथ साथ सुनीता मार्शल भी इस मसले को तस्लीम करना शुरू हो गई हैं कि उनकी याददाश्त का
मसला है और वो रोजमर्रा मामलात को याद नहीं रख पाती हैं, लेकिन वो इसको मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए क्या करती हैं कि अपने पास एक डायरी रखती है और उस पर तमाम चीजें नोट करती हैं ताकि उन्हें अदाकार ने यह भी वाज़ेह किया कि अगरचा सूरत हाल बाज़ औक़ात हमारे लिए बहुत मुश्किल का शिकार होती है, बहुत मुश्किल पैदा करती थी, लेकिन फिर भी समझ बूझ और ताउन के जरिए इस मामलात को खुश इसलूबी से संभाल कर हम लेते हैं, खुश इसलूबी से इस मामले को सुलझा लेते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि मामलात को खुश इसलूबी से संभाल लेना ही अक्लमंदी है। हसन अहमद ने इसकी खुलकर की गई गुफ्तगू सोशल मीडिया सारिफीन दिलचस्पी से देख रहे हैं और कई मदाहों ने इन्हें आम घरेलू मसला करार दिया और कई लोगों ने कहा है कि औरतों की ये आदत होती है कि जनाब उन्हें याद नहीं रहता और वो हमेशा भूल जाती हैं। अब मैं अपनी भी क्या बात करूं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें भूलती हैं और बहुत सारी चीज़ें याद रह भी जाती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, डेली बेस पर आप कई चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं घर को लेकर जो आपको भूल जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और फिर आजकल हमारी खुराक भी उस तरह की नहीं है कि हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहें, लेकिन फिर भी इसके साथ ही जनाब आप लोग क्या कहना चाहते हैं आइए कमेंट सेक्शन में। कहीं आपको भी याददाश्त का कोई मसला तो नहीं, अगर है तो आइए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको चीज़ें याद रहती हैं या फिर नहीं रहती हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।